स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग एंटीबॉडीज एंटीजेंस के बारे में पढ़े थे। इतना पता है, एंटीजेन आर द केमिकल्स, पैथोजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, एंड इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजेन आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजेन our body produce antibodies. Antibodies are produced by immune system. और उसी एंटीबॉडीज से रिलेटेड टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of immunization against certain specific disease against a specific disease by inoculation of वैक्सीन का यूज करना, वैक्सीन के यूज से इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ओके, द टर्म वैक्सीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम वैका मीन्स काऊ। वैका मीन्स काऊ, वैका से ही वैक्सीन बना, वैक्सीन से वैक्सीनेशन बना। एंड वैका मीन्स काऊ। वैक्सीन अगर हम बात करें वैक्सीन है क्या, सो वैक्सीन इज प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड और एटीन्यूएटेड पैथोजेंस, इनएक्टिव पैथोजेंस, डेड पैथोजेंस का एक्सट्रैक्शन, प्रिपरेशन ही वैक्सीन कहा जाता है। वैक्सीन दूसरे रूप में डिफिनेशन दे सकते हैं, वैक्सीन इज वीकेंड एटीन्यूएटेड पैथोजेंस और केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस that increases the immunity power of the body, that develops immunization in our body in against certain disease, a specific disease that is called vaccine. Okay, and vaccine, father of vaccine was, सबसे पहले जो वैक्सीन की बात आई थी वह दिया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर called father of Edward Jenner was called father of immunity. इसके पहले भी एक छोटा सा स्टोरी बताया था मैं। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ही वैक्सीन के बारे में बताया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो मिल्क मैड काऊ के संपर्क में रहता है वह काऊ पॉक्स की माइल्ड इफेक्ट से इफेक्टेड होता है, सफर्ड होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने उस काऊ पॉक्स से स्वयं सीरम को निकाल लिया और 8 ईयर ओल्ड बॉयज में अपने बेटे के बॉडी में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद आफ्टर 2-3 months that again injected the serum of a small pox, उसके बाद उन्हें स्मॉल पॉक्स के सीरम को डाल दिया और देखा कि बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसी आधार पर उन्होंने वैक्सीन बनाया। ठीक है, अब देखिए क्या किए एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करें, जेनर नोटेड द मिल्क मैड often suffered or develop
milder form of cowpox. Milder form of cowpox. ठीक है, but they did not develop a smallpox. cowpox तो होता है लेकिन smallpox स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तब उन्होंने क्या किए, बॉय का नाम जेम्स फिप्स। बॉय का नाम क्या था, जेम्स फिप्स के बॉडी में डाल दिया। क्या डाल दिए, काउपॉक्स स्कैब और सीरप। और जिस गाय से निकाला गया था उसका नाम था सराह नेलमस। इस गाय से काउपॉक्स के सीरम को निकाला गया, डाल दिया गया कहा, 8 ईयर ओल्ड बॉय में। ओके, आफ्टर 2 months जेनर ने 2 मंथ के बाद क्या किए, स्मॉल पॉक्स मटेरियल इंजेक्टेड इन बॉयज बॉडी। लाइव स्मॉल पॉक्स मटेरियल इंजेक्टेड इन बॉयज बॉडी में डाल दिए। पहले तो काउ पॉक्स का डाला गया, फिर 2 महीने के बाद स्मॉल पॉक्स ये डाला गया। रिजल्ट क्या हुआ, एंड ऑब्जर्व दैट he did not suffer स्मॉल पॉक्स। और इसी के आधार पर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले पॉक्स का वैक्सीन बनाया। सबसे पहले पॉक्स वैक्सीन, तो सबसे पहले आया थे नाम, एडवर्ड जेनर का नाम आया। क्या बनाया इन्होंने, पॉक्स वैक्सीन। ओके, आफ्टर दैट लुइस पास्चर, इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, लुइस पास्चर डेवलप्स द वैक्सीन ऑफ कॉलरा। लुइस पास्चर डेवलप्स द वैक्सीन ऑफ कॉलरा। ठीक है, लुइस पास्चर ने कॉलरा का वैक्सीन बनाए। फिर इसके बाद एंथ्रेक्स का बनाए, रेबीज का बनाए। एंड आफ्टर दैट वान वेयरिंग process of passive immunization. Passive immunization means ready-made antibodies
और इंजेक्टेड इन बॉडी, और इन्होंने जो बनाया था वह टॉक्साइड वैक्सीन की बात किया था, टेटनस का वैक्सीन बनाया था। इसी आधार पर वॉन बेरिंग को फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन वॉन बेरिंग। ओके, नेक्स्ट नाउ सी टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को कई रूप में डिफरेंशिएट किया गया है, क्लासिफाइड किया है। जैसे अगर हम उसके डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो नाम देते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। जितने भी ट्रेडिशनल वैक्सीन की बात आ रही है, जिसमें या तो वीकेंड पैथोजेंस का यूज कर रहे हैं, एटीन्यूटेड पैथोजेंस का यूज कर रहे हैं, किल्ड पैथोजेंस का यूज कर रहे हैं, या फिर टॉक्साइड रेडीमेड एंटीबॉडीज का यूज कर रहे हैं, सभी फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन माना जाता है। ठीक है, ऑल आर द वैक्सीन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, नाम देते हैं। देखिए, पहला है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन का भी टाइप्स की बात अगर करें तब हम बात करेंगे एटीन्यूएटेड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। In this type of vaccine, live microbes pathogens are inoculated in body to develop the immunity power against a specific disease. इसमें लाइव फॉर्म में ही पैथोजेंस को बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, लेकिन वह लाइव फॉर्म जो होगा वीकेंड फॉर्म में होगा, नॉन वायरुलेंट फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या कहते हैं, वीकेंड starved, aged and non-virulent form of pathogens are injected in body। ठीक है, लाइफ फॉर्म में है, लिविंग फॉर्म में है, लेकिन वह कमजोर है, इस लायक नहीं है कि वह बॉडी में जाकर के डिजीज काउज करेगा। ठीक है ना, तो स्टार्व्ड है, वीकेड है, नॉन वायरुलेंट है। इसका जो एग्जाम्पल है वह है वैक्सीन ऑफ पॉक्स वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन मीन्स बैसाइल कैलमेटिक यूरिन, ओपीवी वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन फॉर मीजल्स मम्स एंड रूबेला। ठीक है, सेकेंड आइए, सेकेंड टाइप ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन इज किल्ड वैक्सीन। In this method, pathogens are killed by exposure of heat और other methods। पहले क्या करते हैं, माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को मार दिया जाता है और उस किल्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, एंड किल्ड माइक्रोब्स यूज्ड एज वैक्सीन। ठीक है, अब यहां भी देखिए, ओपीवी वैक्सीन की बात यहां किए हैं, यहां भी नाम आता है पोलियो वैक्सीन, यहां भी एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन। बट आईपीवी
इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, जिस वैक्सीन का यूज पहले पोलियो वैक्सीन में इंजेक्शन के रूप में होता था, अभी चल रहा है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, पहले था आईपीवी इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, और वह जो एग्जाम्पल था किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल था। ठीक है, इसके अलावे वैक्सीन ऑफ रेबीज, वैक्सीन ऑफ टैप फॉर टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन, टीएबी, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, पीटीसी। ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन इज टॉक्साइड। थर्ड टाइप इज टॉक्साइड। टॉक्साइड मीन्स modified toxin, modified toxin is used as vaccine। टॉक्सिन को ही मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको वैक्सीन के रूप में यूज करेंगे, जिसका नाम देंगे हम क्या, टॉक्साइड। एग्जाम्पल टिटेनस टॉक्साइड, टिटेनस टॉक्साइड, डिप्थेरिया टॉक्साइड, वेनोम टॉक्साइड। खास करके जैसे अगर कोबरा या किसी भी स्नेक से बचने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, डेट इज वेनोम टॉक्साइड। करती क्या है, जनरल इसका यूज ऐसे, अगर सबसे पहले इसे बनाने के लिए किसी हॉर्स को, किसी घोड़े को सर्प कटाया जाता है। पहले कम पॉइजनस स्नेक कटाया गया, उसके बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। धीरे 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 उसके इफिशियंसी कैपेसिटी को, मतलब टॉक्सिन के पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। और एक ऐसा समय आता है कि अगर पॉइजनस स्नेक भी उस हॉर्स को काटता है तो स्नेक मर जाता है, यानी उसका हॉर्स का बॉडी जो है पॉइजनस। इस तरह से और भी आप नाम सुने होंगे, 20 कन्या और 20 पुरुष की बात जो आती है। 20 कन्या और 20 पुरुष क्या है, वो कंटिन्यू पॉइजन का यूज कर रहा है, धीरे 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 उसका बॉडी ही पॉइजनस हो गया है। और वैसे कंडीशन में अगर वह किसी को नाखून भी चुभा देगा तो उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। तो यहाँ वही बात है, अगर स्नेक का वेनोम बनाया तो पहले उसको उस लायक बनाया गया, और जब लास्ट में हॉर्स का बॉडी काफी पॉइजनस हो जाता है तो उसके बॉडी से, उसके ब्लड से सीरम को निकाला जाता है, और सीरम को निकाल करके वेनोम टॉक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। सो टॉक्साइड इज ऑल्सो थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ओके, नाउ सी द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। नाउ सी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन डेवलप्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी मेथड। बायोटेक्नोलॉजी मेथड से यूज कर, जैसे अभी तक जो भी हमने फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात किया, उसी माइक्रोब्स, उसी पैथोजेंस का यूज किया गया, चाहे तो लिविंग फॉर्म में या डेड फॉर्म में, किल्ड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में, उसी को हमने वैक्सीन के रूप में यूज किया। लेकिन यहाँ क्या करते, उस माइक्रोब्स की यूज नहीं करेंगे। अगर किसी माइक्रोब्स से डिजीज हो रहा है, वह पैथोजेंस है, उसके जेनेटिक मटेरियल को निकाल लेंगे, जेनेटिक मटेरियल को बायोटेक्नोलॉजी मेथड से या फिर किसी प्लाज्मिड के हेल्प से किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिए, और वहां से हम एंटीबॉडी निकालना शुरू कर देंगे, एंटीजेन निकालना शुरू कर देंगे, तो वह कहलाएगा सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, इसमें क्या देखिए, antigens of pathogens which are multiplied by biotechnology means genetic engineering या
rDNA recombinant DNA technology, okay, etc, multiplied by biotechnology, genetic engineering and rDNA technology and used as vaccine। इसको हमने क्या किया, पैथोजेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई जेनेटिक इंजीनियरिंग से, rDNA से, उस पैथोजेंस के डीएनए को निकाल करके किसी दूसरे माइक्रोब्स में डाल करके मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑब्टेन कर लिया। एग्जाम्पल, वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस ये वायरल डिजीज, ये वायरस से होने वाला डिजीज, तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को निकाल कर किसी दूसरे माइक्रोब्स में प्लाज्मिड की हेल्प से डाल दिया गया, rDNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से डाल दिया गया और वहां से केमिकल ऑब्टेन करके उसका यूज वैक्सीन के रूप में किया गया, ठीक है। तो हो गया सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। एंड लास्ट इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन। इसको हम कह सकते हैं डीएनए वैक्सीन। इट मीन्स डीएनए इज यूज्ड एज वैक्सीन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, या सिंपली लिख सकते हैं आप, सिंथेटिक प्लाज्मिड इज यूज्ड एज वैक्सीन। प्लाज्मिड को ही हम बॉडी में डाल देंगे और उस प्लाज्मिड में क्या होगा, कोई ना कोई पैथोजेंस का जेनेटिक मटेरियल होगा। देखिए डेफिनेशन में हम लिखते हैं, जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ immunogenic protein is isolated. Immunogenic protein is isolated. It is cloned and then integrated with plasmid। देखिए तुमने क्या किया, कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, जो एंटीजेन बनाने वाला जीन है, जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इट मीन्स जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजेन इज आइसोलेटेड। वहां से किसी लिविंग से, किसी पैथोजेन से उस जीन को निकाल लिया गया। इट इज क्लोन्ड एंड देन इंटीग्रेटेड विथ प्लाज्मिड, उसको क्या किया गया, प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया गया। एंड लास्टली इंट्रोड्यूस्ड इन ए पर्सन, उस प्लाज्मिड को ही बॉडी में डाल दिया गया और प्लाज्मिड के साथ क्या है, इम्यूनोजेनिक जीन है, एंटीजेन प्रोड्यूस करने वाला जीन है। अब वहां जाकर के एंटीजेन प्रोड्यूस करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनेगा, रिजल्ट क्या होगा, हमारा बॉडी जो है डिजीज से बचा रह जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीएनए वैक्सीन, इसी का नाम है डीएनए वैक्सीन। और अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल है वैक्सीन ऑफ इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा बी का जो वैक्सीन है वह थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। तो आज हमने देखा इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजॉर्डर्स, इम्यूनो डिजॉर्डर्स। हमारा जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर यह इम्यूनिटी नॉर्मल वे में काम नहीं करता है, एबनॉर्मल काम करता है, तो कुछ न कुछ डिजीज होगा। उस डिजीज के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।